दामन भर गया। आरसीएम ही अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। मुस्कुराई जिंदगी खुशियों से दामन भर गया। आरसीएम ही अब मेरे जीवन का हिस्सा बन गया। आप सबको मेरा नमस्कार। यूनिक एजुकेशन सिस्टम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे लिए बड़ी प्राउड की बात है, 10 मई को हमारा पहला सेमिनार आदरणीय मुकेश कोठारी सर का इस यूट्यूब चैनल पर आया और उसके बाद पूरी आरसीएम टीम ने इस चैनल को जिस प्रकार से प्रमोट किया, आज ये नेटवर्क मार्केटिंग का एक बहुत बड़ा एजुकेशनल चैनल बन चुका है। इसके लिए अगेन आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। 12 मई को मुझे इस यूट्यूब चैनल पर वेबिनार करने का मौका मिला। उस दिन मैंने आपसे बात की एक टॉपिक पर, आरसीएम करने से जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है। और वो सेमिनार इतना जबरदस्त हुआ कि बाद में आपने उस वीडियोस को इतना शेयर किया, मेरे पास बहुत सारे लोगों के फोन आए कि सर वो वीडियो कमाल का बना। उस वीडियो से हमारी टीम में बहुत सारी ज्वाइनिंग आई, लोगों को आरसीएम का विजन क्लियर हुआ और कई लोगों ने यह तक कहा कि सर वो वीडियो नहीं, वो तो शोले फिल्म जैसी एक वीडियो बनी है। जितनी बार देखें उतनी बार मजा आता है, जितनी बार देखें उतनी बार अच्छी लगती है। बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतना पसंद किया। और मैं आज आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि वो शोले फिल्म जैसी थी तो आज दंगल जैसी बनने वाली है। आज मैं बहुत बड़ी तैयारी के साथ आपके बीच में आया हूं। आज कुछ ऐसी चीजों पे अपन बातचीत करेंगे जो शायद आज के समय में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं फिर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने इस YouTube चैनल को यूनिक एजुकेशन सिस्टम अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए। ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स को इस चैनल से जोड़िए ताकि उनके पास प्रॉपर और स्टिक एजुकेशन पहुंचती रहे। आज मैं आपसे 3 विषयों पर बात करूंगा। बहुत एक्साइटेड हूं आज मैं, आप भी शायद बहुत एक्साइटेड होंगे। आज के 3 विषय ये रहेंगे। पहला टॉपिक ये रहेगा कि बहुत सारे लोग मुझे मिलते हैं, फोन करते हैं, बातचीत करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं। वो एक सवाल पूछते हैं बार बार कि सर जब ये बिजनेस आपने शुरू किया उसमें ना ज़्यादा प्रोडक्ट थे, ना डिलीवरी सेंटर थे, ना कोई इनकम का एग्जाम्पल था। आप ऑलरेडी लेक्चरर थे, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में गवर्नमेंट जॉब में थे, क्लास 2 पोस्ट पे काम कर रहे थे, साथ साथ एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर चला रहे थे। उस समय आपने क्या देखकर आरसीएम शुरू किया? तो आज का पहला विषय मेरा यह रहेगा कि मैंने ऐसा क्या देखा कि मैंने कोचिंग सेंटर को बंद करके, नौकरी को छोड़ के इस बिजनेस को शुरू किया, इस बिजनेस में अपना करियर बनाया। तो पहला विषय मैं बात करूंगा मैंने आरसीएम क्यों किया। दूसरा विषय मैं आपसे बातचीत करने वाला हूं आज, इस समय प्रेजेंट सिचुएशन में हिंदुस्तान में नेटवर्क मार्केटिंग को लेके, डायरेक्ट सेलिंग को लेके जो माहौल बन रहा है, जो तरह तरह की न्यूज आ रही हैं, जो एक्सपर्ट के डाटा आ रहे हैं, सारे इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि इस समय इंडिया पूरे वर्ल्ड में डायरेक्ट सेलिंग के लिए सबसे सुटेबल कंट्री है। अभी 27 मई को भारत सरकार के वित्त राज्य मंत्री श्रीमान अनुराग ठाकुर जी ने डायरेक्ट सेलिंग पर एक वक्तव्य जारी किया। उन्होंने स्पष्ट एक लीडर की तरह बात की। उन्होंने बोला कि डायरेक्ट सेलिंग आने वाले समय की इंडिया की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। यह ना केवल स्वरोजगार देगी बल्कि इंडिया गवर्नमेंट के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया,
वुमेन एम्पावरमेंट, इन सब प्रोजेक्ट्स को भी इस इंडस्ट्री के माध्यम से प्रमोट किया जाएगा। अर्थात इस समय इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग को लेकर बहुत जोरदार माहौल बन रहा है। तो दूसरा मेरा विषय यह होने वाला है, यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडिया में इतना बड़ा होने जा रही है, फिक्की और केपीएमजी इस इंडस्ट्री के टर्नओवर की लगभग 64,500 करोड़ की संभावनाएं बता रहे हैं, तो इस बढ़ते हुए टर्नओवर में आरसीएम की क्या पोजीशन रहेगी? व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ आरसीएम इन डायरेक्ट सेलिंग इन फ्यूचर? यह मेरा दूसरा विषय रहेगा। और तीसरा विषय मेरा आपके साथ डिस्कस होने वाला है, यदि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी होने वाली है, आरसीएम बहुत बड़ा होने वाला है, तो हम इसमें ग्रो कैसे करें, हमें क्या करना चाहिए, व्हाट टू डू इन आरसीएम, मुझे क्या करना है। तो इन 3 विषय पर मैं आपसे बातचीत करूंगा और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि आप एक्साइटेड रहिए, लर्निंग मोड में रहिए। आज बहुत बड़ा विषय अपन डिस्कस करने वाले हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं सभी आज के दर्शकों को बधाई देना चाहता हूं कि आज जितनी बड़ी संख्या में आप लोग इस लाइव वेबिनार को देख रहे हैं, आज की मीटिंग के बाद आपके साथ जो बहुत सारे नए लोग आज आए हैं, वो सारे के सारे आपके साथ ज्वाइन होंगे। ना केवल ज्वाइन होंगे बल्कि आज के बाद इस बिजनेस को एज ए कैरियर करने वाले हैं। जिन लोगों का बिजनेस किसी वजह से ज़्यादा फास्ट नहीं हो रहा है, आज की सेमिनार के बाद आपके बिजनेस की स्पीड बहुत बढ़ने वाली है और बहुत सारे लोग आज बड़े बड़े डिसीजन लेने वाले हैं। तो मैं पहले विषय को आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं, मैंने आरसीएम बिजनेस क्यों किया। मेरा परिचय, नाम श्रीचंद अत्री, हरियाणा का रहने वाला, पिछले 20 साल से इस बिजनेस के साथ काम कर रहा हूं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं थी। आज से 20 साल पहले जब मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम कर रहा था, साथ में कोचिंग सेंटर चला रहा था, मेरे एक साथी ने, मेरे एक दोस्त ने, जब मैं कोचिंग सेंटर पर कोचिंग ले रहा था, मुझे आरसीएम बिजनेस का मार्केटिंग प्लान दिखाया। क्योंकि मैं इस फील्ड को जानता नहीं था, तो मुझे लगा यदि पूरी बात सुन ली गई तो एक कोचिंग का बैच खराब हो जाएगा। मैंने बिना पूरा प्लान देखे इस बिजनेस को ज्वाइन किया, क्योंकि ज्वाइन करने के लिए सिर्फ 5 पेंट लेनी होती थी, एक किट मिलती थी 5 पेंट की, और 2, 4, 5 मिनट में मेरी ज्वाइनिंग होगी। मैंने एक फॉर्म पे साइन कर दिया, पीले रंग का एक फॉर्म आता था, और मेरा बिजनेस ज्वाइन हो गया, मेरा बिजनेस स्टार्ट हो गया। लेकिन ये स्टार्टिंग नहीं है। मेरा कहने का भावार्थ क्या, आपको ज़्यादातर लोगों की ज्वाइनिंग किसी भी प्रकार से हुई हो, ओब्लिगेशन में हुई हो, समझ कर हुई हो, तर्क वितर्क दे के हुई हो, जैसा भी हुई है, ये सिर्फ ज्वाइनिंग हुई है। असली स्टार्टअप होता है उस व्यक्ति को किसी मीटिंग या सेमिनार में लेकर जाना, जैसा मैं अक्सर बोलता हूं। और मुझे कुछ समय के बाद एक मीटिंग में ले जाया गया। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मुझे एक मीटिंग में ले जाया गया, क्योंकि नया व्यक्ति जाता नहीं है, वो बहुत सारे बहाने बनाता है, लेकिन ले जाना पड़ता है उसको। और यदि आप उसको ले जा पाते हैं तो वही मीटिंग में जाके उसी सेमिनार को देख के उसके डाउट्स क्लियर होते हैं, वो बहुत सारी बिजनेस की बातों को सीखता है और वहीं पर वो फैसला करता है कि मुझे बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और जब मुझे मीटिंग में ले जाया गया, बहुत सारी बातें मुझे सुनने को मिली, बहुत सारी चीज़ों को मैंने देखा, बट मेरा इंटरेस्ट नहीं था, तो ज़्यादा चीज़ों से मैं रिलेट नहीं कर पाया। लेकिन जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया, पैसिव इनकम ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। लेकिन उसके बाद एक ऐसी चीज़, एक ऐसा वक्तव्य, एक ऐसा डायलॉग मुझे सुनने को मिला जो सीधा यहाँ लगा। और मेरा मानना है कि मीटिंग से 3 काम होते हैं, या तो मीटिंग किसी को जगा देती है, या रुला देती है, या हंसा देती है। यदि इन 3 में से कोई भी एक काम हो गया तो आपकी मीटिंग सक्सेस हो जाती है। और उस बात ने मुझे जगा दिया, यहां लगी वो। और जैसे ही वो बात चल रही थी, वो मीटिंग थी आदरणीय ओपी शर्मा साहब की, रवि शर्मा जी के फादर, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, राजस्थान गवर्नमेंट में एक बड़ी पोस्ट पे काम कर रहे थे। उन्होंने एक लाइन बोली, वो कहते हैं ना कि जोर का झटका धीरे से लगा। उन्होंने एक लाइन बोली, नौकरी करके आज तक ना कोई व्यक्ति अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। और जैसे ये लाइन बोली, एकदम मुझे इस लाइन ने हर्ट किया, क्योंकि मैं गांव का, मेरी परवरिश हुई है, मेरे पिताजी अनपढ़ किसान रहे हैं, किसान बैकग्राउंड से मैं बिलोंग करता हूं। हमारे घर में, हमारे नहीं, अक्सर बहुत सारे लोगों के घरों में ये चर्चा होती है
कि यदि किसी परिवार का बच्चा पढ़ जाए और पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी लग जाए तो उस परिवार की दिशा बदल जाती है, परिवार के हालात बदल जाते हैं। और जैसे ही मेरे पेरेंट्स ने मुझे पढ़ाया और मैं लेक्चरर लगा तो मेरे लिए एक बहुत बड़ी खुशी की घड़ी थी ये, मेरे परिवार के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी कि हमारे घर का कोई बच्चा लेक्चरर लगा है। और उस मीटिंग में बताया गया कि नौकरी करके आज तक कोई व्यक्ति ना अमीर बना है और ना बनेगा। मीटिंग कोई बहुत बड़ी नहीं थी और उस समय उस मीटिंग में क्वेश्चनिंग भी हो रहा था। और जैसे ही ये लाइन बोली गई मैंने तुरंत हाथ खड़ा किया और मैंने क्वेश्चन किया कि सर आई एम नॉट एग्री विद दिस स्टेटमेंट, मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। तो उन्होंने पूछा क्यों? मैंने कहा सर नौकरी करके क्यों नहीं अमीर बना जा सकता? मैं लेक्चरर हूं, अगला पे स्केल आएगा 6th पे स्केल, 7th पे स्केल आएगा, हमारी इनकम लाखों में पहुंच जाएगी, आगे प्रमोशन होगी, तो नौकरी करके सर बहुत पैसा आता है। उन्होंने कहा आप अभी अंधेरे में हैं, नौकरी करके पैसा कमा सकते हैं, रोजी रोटी अच्छी हो सकती है, अच्छी लाइफ हो सकती है, लेकिन अमीर नहीं बना सकता भाई साहब। तो मैंने पूछा क्यों? उन्होंने एक लाइन बोली जो मैं अक्सर बोलता हूं और आज आपके साथ भी शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि उस समय आपकी सैलरी अकाउंट में ट्रांसफर नहीं होती थी, ऑनलाइन सिस्टम नहीं था। जहां पर मैं नौकरी करता था वहां क्लर्क मुझे पैसे गिन के देता था, सबको ये तनख्वाह गिन के मिलती थी। तो उन्होंने एक लाइन बोली, नौकरी में आपको हमेशा गिन कर मिलता है, चाहे वो कितना भी मिल रहा है वो गिन कर मिलता है। जब आपको गिन कर मिलता है तो आप उसको गिन कर ही खर्च करते हैं, और गिन कर कमाने वाले और गिन कर खर्च करने वाले को कभी अमीर नहीं कहा जा सकता है। और जैसे यह बात सुनी मैं एकदम सहम गया कि बात तो सही है। जैसे मुझे तनख्वाह मिलती है, पर्स थोड़ा सा मोटा हो जाता है, थोड़ा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा चलते हैं, पैसे आ जाते हैं, लेकिन घर आते आते भाई साहब 50% पैसा तो खर्च हो जाता है। रास्ते में बहुत सारे लोगों के बिल पे करने होते हैं। 15 तारीख तक आते आते 60-70% सैलरी खर्च हो जाती है। 25, 26, 27 तारीख आते आते बहुत सारा पैसा खर्च हो जाता है। और फिर क्या होता है, लास्ट की 3, 4, 5 दिन में पर्स की जेब में, पतले वाली जेब में, छुपी हुई जेब में एक 500 का नोट 4 बार मोड़ के रखते हैं हम, और छुपा कर रखते हैं इसलिए कि यदि ये टूटा तो गया, और यदि उस समय घर वाली बच्चे को डिमांड कर दे तो हम क्या बोलते हैं, 2 दिन रुको, 1 तारीख आई और फिर अमीर। और मेरे दोस्त पूरी जिंदगी ये चक्कर चलता रहता है, अमीर बनते नहीं है, अमीरों के ख्याल जरूर रखते हैं। और मुझे लगा कि ये बात तो सही करें हैं, नौकरी में गिनकर ही मिलता है तो इसलिए नौकरी से अमीर नहीं बना सकता। लेकिन उसके आगे की लाइन क्या बोली, यदि आपको अमीर बनना है तो आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और जैसे यह बात बोली मैंने मेरे कई साथियों को बिजनेस करते देखा, बड़े परेशान रहते थे। और जैसे उन्होंने कहा कि नौकरी करके अमीर नहीं बना जा सकता, बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है, तो मैंने उनसे पूछा सर क्या गारंटी है कि बिजनेस करके अमीर बना जाएगा? उन्होंने कहा नो। तो फिर आप बोल रहे हैं कि बिजनेस करके अमीर बना जा सकता है? उन्होंने कहा नहीं, बिजनेस करके अमीर नहीं बना सकता। लेकिन उन्होंने एक स्टेटमेंट दिखाई जे पॉल गेटी की, यदि आपका बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती है। तो क्या बताया, पहला आपका अपना बिजनेस होना चाहिए। नंबर 2, उस बिजनेस के प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल हों, एफएमसीजी के प्रोडक्ट हों। तीसरा, उस बिजनेस में इनकम के डिफरेंट लेवल हों। और चौथा, वो बिजनेस केवल आप पर निर्भर ना हो, वो डुप्लीकेबल हो, आपके अलावा हजारों लोग उस काम को कर रहे हो तब भी आपके घर में इनकम आए। यदि आपका बिजनेस 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता है तो दुनिया की कोई ताकत आपको अमीर बनने से रोक नहीं सकती। और फिर उन्होंने कहा आरसीएम बिजनेस इन 4 सिद्धांतों पर 100% खरा उतरता है। नंबर 1, योर बिजनेस। यदि आपने आरसीएम का ऐप डाउनलोड कर रखा है, आप उसमें लॉगिन आईडी पासवर्ड भरते हैं, आपका होम पेज खुल जाता है और उसके ऊपर लेफ्ट हैंड साइड में 3 लाइन है भाई साहब, उनको क्लिक करके देखना। तीसरे नंबर पर क्या लिखा है, योर बिजनेस। क्या मैसेज है इसका? वो 2000 का है, 2 लाख का है, 2 करोड़ का है, 20 करोड़ का है, वो इस बात की ओर इशारा कर रहा है ये आपका अपना बिजनेस है। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है ये किसी और का है, ये आपका बिजनेस है भाई साहब। इसका आरसीएम बिजनेस जे पॉल गेटी के पहले सिद्धांत पर खरा उतरता है। सेकंड, यहां पर सारे के सारे प्रोडक्ट डेली कंज्यूमेबल हैं,
आपने इस बिजनेस के जो भी प्रोडक्ट खरीदे हैं या आप खरीदने वाले हैं, कोई भी उठा के देखिए। आप बिस्किट लेते हैं, चाय लेते हैं, आप हल्दी मिर्ची लेके आते हैं, आप पेस्ट लेते हैं, आटा लेके आते हैं, मसाले लेके आते हैं, साबुन लेके, वो कंज्यूमेबल तो हैं। इसका मतलब क्या हुआ, आरसीएम बिजनेस जे पॉल गेटी के दूसरे सिद्धांत को भी पूरी तरह से सही साबित करता है। एंड द थर्ड, यहां पर इनकम के बहुत सारे लेवल हैं, डिफरेंट लेवल से आपको इनकम आती है। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, ये बिजनेस डुप्लीकेबल है। ये केवल आप पर निर्भर नहीं है, आप एक नेटवर्क बनाते हैं और आपके नेटवर्क में आपसे भी अच्छे लोग आने की संभावना होती है, आपसे भी ज्यादा मेहनत करने वाले लोग आते हैं, आपसे भी बड़ी इनकम का ड्रीम लिखने वाले लोग आपकी टीम में आते हैं। और जब वो काम करते हैं तो उनके काम का फायदा आपको भी होता है, यानी वो केवल आपके भरोसे नहीं चलता। इसका मतलब ये हुआ, ये बिजनेस जे पॉल गेटी के 4 सिद्धांतों पर खरा उतरता है। इसका मतलब ये इस बात की इशारा करता है, ये आपको अमीर बना सकता है। और जैसे ये बात आई, मुझे लगा कि मेरा काम जो मैं कर रहा हूं वो तो मेरे एफर्ट से चल रहा है, वो तब तक चलेगा जब तक मैं मेहनत कर रहा हूं, लेकिन यदि मैं इस बिजनेस को करता हूं तो ये मुझे अमीर बना सकता है। और वहां ये बताया, ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, उसके बाद आपके बच्चे के नाम, उसके बाद उसके बच्चे के नाम, पीढ़ी दर पीढ़ी की इनकम दे सकता है। और मैंने तुरंत उस मीटिंग में फैसला किया, इसको करना चाहिए। इसलिए उस समय ना प्रोडक्ट थे, ना डिलीवरी सेंटर थे, ना ऑनलाइन सिस्टम था, ना कंपनी की जानकारी थी, ना कोई इनकम का एग्जाम्पल था। तो मैंने इस बिजनेस को प्रोडक्ट देख के ज्वाइन नहीं किया, किसी की कार देख के ज्वाइन नहीं किया, कंपनी को देख के ज्वाइन नहीं किया। मेरे दोस्त, मैंने इस बिजनेस को विजन देख के ज्वाइन किया, फ्यूचर देख के ज्वाइन किया कि यदि ये ऐसा हो गया और जब ये बिजनेस इतना बड़ा हो जाएगा, सारा सिस्टम बड़ा हो जाएगा और लोग इस बिजनेस को शुरू करेंगे, तो मुझे इस बिजनेस में कामयाब होने से दुनिया कोई ताकत रोक नहीं सकती है। तो इसलिए पहला पॉइंट मैंने क्यों किया, मैंने इसलिए किया क्योंकि ये फ्यूचर का बिजनेस है और ये दुनिया की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, दुनिया का 8वां अजूबा इसको कहा जा सकता है। द सेकंड पॉइंट, डायरेक्ट सेलिंग का माहौल इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़े बता रहे हैं कि दुनिया के 150 से ज्यादा कंट्रीज में डायरेक्ट सेलिंग बहुत तेज गति से बढ़ रही है। यदि आप WFDSA का डाटा देखें, पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट, हम बहुत लकी हैं कि इंडिया की पिछले 3 साल की ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है। इंडिया गवर्नमेंट ने इस इंडस्ट्री के लिए गाइडलाइन दिया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में इस इंडस्ट्री को शामिल किया गया, स्कूलों में इस बिजनेस के सिलेबस को पढ़ाने की तैयारी हो रही है, यूनिवर्सिटीज के MBA क्लासेस में इस बिजनेस के बारे में क्लासेस शुरू हो रही हैं, फिक्की और KPMG इस बिजनेस की बड़ी रिपोर्ट दे रहे हैं और माननीय वित्त राज्य मंत्री जी ने भी इस बिजनेस की संभावनाओं पे बात की, जो इस बात को इशारा कर रहा है कि बिजनेस तो बहुत बड़ा होगा, ये इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी होगी। अब प्रश्न ये है, यदि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी होगी तो उसमें RCM का कौन सा स्थान होगा? एक व्यक्ति इस बात को जुड़ने से पहले 4 बार सोचता है, RCM क्या है, क्या स्थान है RCM का। तो मैं आपसे बात करने वाला हूं, व्हाट विल बी द पोजीशन ऑफ RCM इन डायरेक्ट सेलिंग इन फ्यूचर। और मेरा 20 साल का अनुभव या बहुत सारे लोगों से ली गई नॉलेज, सुनी गई बातें आपने पढ़ा होगा, कोई भी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी कब बनती है, किस कंपनी के बड़ा होने की संभावना है। और मेरा मानना है, यदि कोई कंपनी इन 7 सिद्धांतों पर खरी उतरती है, इन 7 रूल्स को फॉलो करती है, तो वो कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की सबसे बड़ी कंपनी बन सकती है। PPPIETF, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, PPPIETF। P for products, second P for plan, marketing plan and paid out, third P for future planning, कंपनी की प्लानिंग, I इंफ्रास्ट्रक्चर, E एथिक्स, उस कंपनी के एथिक्स क्या हैं, T टीम ऑफ लीडर्स एंड F फेथ, विश्वास। यदि कोई कंपनी इन 7 पॉइंट्स को टिक 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 कर देती है तो दोस्त, आंख मूंद कर उस कंपनी के साथ आप करियर बना सकते हैं। और मैं आज हजारों लोगों के इस वेबिनार में इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं, इस समय यदि कोई कंपनी इन 7 रूल्स को 100%
टिक करती है तो उसमें आरसीएम नंबर 1 पर आता है। मैं बात करूंगा इनके बारे में, क्योंकि मैं गणित का व्यक्ति हूं, बिना लॉजिक दिए आपसे किसी भी चीज को टिक नहीं करूंगा। तो मैं नीचे से शुरू कर रहा हूं। सबसे नीचे है एफ, फेथ। कंपनी पर फेथ या कंपनी का आप पर फेथ। आज आरसीएम बिजनेस किसी परिचय का मोहताज नहीं है। लोगों को इस सिस्टम पर जो फेथ है वो कोई बताने का विषय नहीं है। लोग मानते हैं कि सर आरसीएम तो आरसीएम है। कंपनी अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स पर कितना फेथ करती है और डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी कंपनी पर कितना फेथ करते हैं। कहीं पर भी लोग कंपनी को और अपने आप को अलग मानते हैं, लेकिन इस बिजनेस की आदरणीय टीसी सर की एजुकेशन का ये इफेक्ट है कि हमें यही नहीं पता कि हम कंपनी है या कंपनी कोई और है। यदि आपको थोड़ा सा ध्यान हो, जब राजस्थान में कंपनी के ऊपर कार्रवाई हुई, हम 6 महीने तक जयपुर के उद्योग मैदान में बैठे सर। हजारों लोग बैठे। वो कंपनी के लिए नहीं बैठे थे, वो अपने लिए बैठे हुए थे। उनका इतना विश्वास था कि ये कंपनी हमारी अपनी है, हम कंपनी हैं। और इस समय यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग के माहौल को देखते हो तो पता ही नहीं कि कंपनी क्या बोल रही है, लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन यहां पर वी आर द पार्ट ऑफ कंपनी। हम कंपनी के पार्ट हैं। इतना विश्वास हमें कंपनी पर है और कंपनी को हमारे ऊपर है। अभी एक साथी से मेरी बात हुई कई दिन पहले। नेटवर्क मार्केटिंग में कई साल से काम कर रहा, बहुत सारी कंपनियों में काम किया उसने। इस समय वो कोई काम नहीं कर रहा। मैंने बात की, सर क्या कर रहे हो? उसने कहा सर 1-1.5 साल से तो मैं खाली हूं। मैंने उसको आरसीएम के साथ, आरसीएम की तैयारियों के बारे में, आरसीएम के बारे में बात की। उन्होंने एक बात बोली, सर भले ही मैं आरसीएम नहीं कर रहा हूं, लेकिन आरसीएम तो आरसीएम है सर। सच्चाई स्वीकार कर लेनी चाहिए। तो आरसीएम का सर विश्वास का लेवल आज बढ़ा हुआ। आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है आरसीएम क्या है। 40 साल से ट्रेडिशनल मार्केटिंग में, 20 साल से डायरेक्ट सेलिंग में उस कंपनी ने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बनाया है, अपना विश्वास बनाया है। टीम ऑफ लीडर्स, नंबर ऑफ लीडर्स, लॉयल्टी ऑफ लीडर्स, कमिटमेंट ऑफ लीडर्स। पता नहीं मुझे ये बात कहनी चाहिए कि नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं एक्साइटेड हूं तो जरूर बोलना चाहूंगा। मैंने बहुत सारी कंपनियों का नाम सुना, बड़ा बड़ा बताते हैं क्या हो रहा है वहां पे। लीडर्स कहां से आ रहे हैं? कहीं वहीं से पकड़ा, कोई कहीं से पकड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। और उनको कहां लगा रहे हैं? ऊपर। जो लोग कई सालों से काम कर रहे हैं उनके ऊपर कोई आके बैठ जाता है। मेरे दोस्त, इस कंपनी के जो लीडर्स हैं वो हायर किए हुए नहीं हैं, बने हैं यहां पे। और इस कंपनी में यदि कोई बड़ा लीडर आएगा भी तो ऊपर नहीं, आपकी डाउन में, डेप्थ में जुड़ना पड़ेगा उसको। कोई भी तुरंत खा जाए वो नीचे जुड़ेगा। यहां पर आप लीडर्स देख रहे हैं, यूनिक एजुकेशन सिस्टम देख रहे हैं। आपके कोर लीडर्स ने इस बिजनेस के अंतिम छोर के डिस्ट्रीब्यूटर तक एजुकेशन को पहुंचाने के लिए जो प्रयास किया जा रहा है, हमें प्राउड होना चाहिए। और इसीलिए ये कंपनी बहुत आगे जा रही है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ लीडर्स, क्वालिटी ऑफ लीडर्स, लॉयल्टी ऑफ लीडर्स जो इस बिजनेस के ऊपर जी जान लगाने को तैयार हैं। एथिक्स, कंपनी के एथिक्स किसी छुपे हुए नहीं है। कंपनी एथिकल चीजों पर काम करती है। टीसी सर का इस बिजनेस को बड़ा करने में यदि मैं सबसे बड़ा कोई रोल मानता हूं, प्रोडक्ट कोई भी बना देगा, लेकिन टीसी सर की एक इमेज, टीसी सर के प्रिंसिपल्स, इस कंपनी के एथिक्स, वो इस बिजनेस को बड़ा बनाते हैं। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, इस कंपनी में हमेशा एथिक्स पे काम होता है। कंपनी के लिए एक आम डिस्ट्रीब्यूटर भी वही है, एक लीडर भी वही है। कंपनी कभी भी अपने एथिक्स के साथ समझौता नहीं करती है। ये एथिकल कंपनी है। एंड आई इंफ्रास्ट्रक्चर, 4 कमरे, 2 कमरे, एक बिल्डिंग किराए पर लेकर के, कुछ कुर्सी रख के, कुछ लैपटॉप रख के, कुछ कंप्यूटर रख के कंपनी शुरू कर लेते हैं सर लोग, और बोलते हैं मैं आपको इस कंपनी के साथ ज्वाइन कराने के लिए आया हूं।
कंपनी का हिस्ट्री क्या है पता ही नहीं, कंपनी के पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है पता ही नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, यदि आपने मेरी वो वीडियो देखी है जो 12 मई को इसी यूएस चैनल पर आई थी, उसमें मैंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बताया। कंपनी के पास 100 से ज्यादा डिपोज, आरसीएम वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, 10,000 से ज्यादा डिलीवरी सेंटर्स, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट्स की रेंज, ऑफिस मैनेजमेंट स्टाफ, इंफ्रास्ट्रक्चर में यदि मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं, आज आपकी कंपनी यहां पर है और यदि किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को इस कंपनी की तरफ देखना होता है तो उसको ऐसे गर्दन ऊंची करनी पड़ती है। इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इस कंपनी के पास है। क्यों? क्योंकि यहां की तैयारियां आज के लिए नहीं है। अगला पी क्या है? प्लानिंग। यह इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इसलिए बना है, हमारा एक कोर मीटिंग हुई थी रुड़की में, वहां पर यह बात हमें बताई गई, कंपनी ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बड़ा करने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर रखी है। यदि हमारा बिजनेस 10 गुना और बढ़ जाए, कंपनी को एक नई मशीन लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी बड़ी मशीनें पहले एस्टेब्लिश कर चुकी हैं। तो कंपनी की फ्यूचर को लेकर बहुत बड़ी प्लानिंग है, चाहे एजुकेशन को लेके हो, चाहे बिजनेस के एक्सपेंशन को लेके हो, चाहे प्रोडक्ट की तैयारियों को लेके हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने को लेके हो, चाहे नए यंग जनरेशन की टेस्ट को देखते हो, चाहे बदलते हुए परिवेश को लेके हो, चाहे कंपनी की सर्विसेज को डेवलपमेंट को लेके बात हो, चाहे सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की बात हो। तो यानी कि बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ कंपनी आगे बढ़ रही है। एंड P फॉर प्लान एंड पेड आउट। मैं इस बात को पूरे कमिटमेंट के साथ बोल रहा हूं। कई लोग आपको यह प्रश्न करते होंगे कि सर यहां 50% भी पैसा बांटता है, यहां 70% पैसा बांटा जाता है, इतना पैसा देती है। अरे 10 रुपए के प्रोडक्ट का आप 50 रुपए रेट रख के और कुछ बांटने की बात कर रहे हो, कहां का ये एथिकल बात कर रहे हो आप? ये 10 रुपए का प्रोडक्ट यदि 9 रुपए 90 पैसे में मिले, उसके बिजनेस वॉल्यूम का 45% बांटा जाए, तो मैं ये दावे से कह सकता हूं पूरी दुनिया में केवल एक कंपनी है, आरसीएम। इतना बड़ा पेड आउट किसी भी कंपनी में हो ही नहीं सकता इस रेट के प्रोडक्ट दे करके। यह गलतफहमी लोगों की आप दूर कर सकते हैं। यह मैं कंपैरिजन की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं डाटा बता रहा हूं आपको। दे ही नहीं सकती सर कोई मार्केटिंग प्लान साइंटिफिक। कोई जरूरी नहीं कि आपके बाद वाला आपसे आगे नहीं जा सकता। साइंटिफिक ऐसा मार्केटिंग प्लान और किसी के पास हो ही नहीं सकता। एमआरपी और डीपी में 20% का डिफरेंस। एक व्यक्ति यदि फुल टाइम कर रहा है और एमआरपी पे प्रोडक्ट बेचना चाहे तो उसको इतना मार्जिन मिल जाता है कि वो बिजनेस को आराम से रनिंग एक्सपेंसेस निकाल करके अपनी इनकम जनरेट कर सकता है। और उसके बाद है सबसे इंपॉर्टेंट और पहला है पी, प्रोडक्ट, जो हमारी स्ट्रेंथ है। और नेटवर्क मार्केटिंग में सबसे बड़ा किसी भी कंपनी का चलने का आप कोई पैरामीटर देख सकते हैं तो वो प्रोडक्ट से। और जब से ये लॉकडाउन हुआ, जो लोग बड़ी बड़ी बात करते थे, गाड़ियों की, पता नहीं किस किस की बात करते थे, आजकल वो भीगी बिल्ली की तरह कोने में बैठे हुए हैं सर, दूम दबा के बैठे हुए हैं। और हमारे पिकअप सेंटर में आप जाके देखिए, लाइन लग रही है अभी भी। सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल करते हुए लोगों की लाइन लगी रहती है। क्यों? क्योंकि हम ऐसे प्रोडक्ट पे काम कर रहे हैं जो लोगों की जरूरत का हो। और किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी कैसी हो, यह उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। उनके रेट कैसे हो, यह उस कंपनी का फ्यूचर डिसाइड करता है। और आप इस बात के साक्षी हैं कि हमारे प्रोडक्ट की क्वालिटी आज मार्केट में नंबर 1 है। आज बड़े बड़े ब्रांड हमारे से कंपटीशन में नहीं है सर। चाहे आप ऑयल की बात करें, चाहे आप साबुन की बात करें, चाहे आप पेस्ट की बात करें, चाहे आप बिस्किट की बात करें, चाहे आप न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट्स की बात करें, चाहे आप गुड डॉट की बात करें, चाहे आप हरी संजीवनी की बात करें, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं सर जिनकी क्वालिटी को लेकर के कहीं पर कोई समझौता नहीं है। और ना केवल समझौता, हमें इनके रिवार्ड और अवार्ड मिले हैं सर। राष्ट्रपति अवार्ड से सम्मानित किया गया, प्रधानमंत्री अवार्ड से सम्मानित किया गया, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में हमें सम्मानित किया गया।
हमारे बहुत सारे प्रोडक्ट क्लिनिकली अप्रूव हो चुके हैं इंडिया गवर्नमेंट से। तो उन प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं मैं, और मैं इस बात को पूरे होशो हवास में बोल रहा हूं। आने वाले समय में वही कंपनियां चलेंगी जो प्रोडक्ट पे काम कर रही हैं। बाकी चीजें गई सर, वो जमाना गया। तो प्रोडक्ट के रेट बिल्कुल एक आम व्यक्ति की पहुंच के भी हैं, और एक हाई फाई व्यक्ति चाहे वो भी ले सकता है, उस प्रकार की क्वालिटी और रेट है फॉर ऑल। कोई रीजन नहीं बांट रखा कि यही ले सकते हैं, सबके लिए है। एंड रेंज कितनी बड़ी रेंज है, 500 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास। और कंपनी की तैयारी फ्यूचर में मार्केट के हर प्रोडक्ट को आरसीएम के सेंटर पर लाने की तैयारी है। वो कोठारी साहब बोलते हैं ना, सुई से लेके हवाई जहाज तक सारे प्रोडक्ट। और यदि सारे प्रोडक्ट आ गए तो लोग बाजार में काहे को जाएंगे, और जब लोग यहां पर आएंगे तो आपका बिजनेस क्यों नहीं बढ़ेगा। सेल्फ प्रोडक्शन, और ये प्रोडक्ट सारे बाहर से नहीं हायर किए गए, बहुत सारे प्रोडक्ट हमारे अपने हैं। मेजॉरिटी ऑफ द प्रोडक्ट्स आरसीएम की अपनी प्रोडक्शन है। क्यों? क्योंकि मार्केट पे कैप्चर करना है सर। और प्रोडक्ट इतने बढ़ाते जा रहे हैं कि अब पीयूसी की बजाय वंडरवर्ल्ड पा चुके हैं हम। क्यों आए हैं? क्योंकि हमें हजारों प्रोडक्ट की प्लानिंग है। इसलिए मैं फिर आपसे बात कर रहा हूं दूसरे पॉइंट पर कि कोई भी कंपनी बड़ी तब होती है जब इन 7 रूल्स को फॉलो करती है। और मैं डंके की चोट पर इस बात को बोल सकता हूं, 7 रूल्स पर आरसीएम बिजनेस सही तरीके से काम कर रही है। और इससे भी आगे इस समय के प्रेजेंट के माहौल में यदि मैं प्रोडक्ट की और बात करूं, जब से ये कोरोना का डर आया है, कोरोना की बीमारी आई है, हर व्यक्ति के दिमाग में एक बात घर कर चुकी है कि प्रोडक्ट ऐसे हों जिनकी इम्यूनिटी पावर अच्छी हो, जो स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद हों, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाएं, जो आपको बीमार होने से बचाएं। और कहीं ना कहीं सबका ध्यान इस बात पर है, न्यूज में मेडिकल लाइन के अधिकारियों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि प्रोडक्ट आपकी हेल्थ के लिए अच्छे होने चाहिए, आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ाने वाले होने चाहिए। और हमें फक्र है कि हमारे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं। लेकिन लोग बाजार में क्या क्या मिल रहा है वो किसी छुपा हुआ नहीं है। ऐसी ऐसी खबर आती है सर, डुप्लीकेट है मार्केट में हर चौथा एफएमसीजी प्रोडक्ट। देखिए क्या लिखा रहा है, 4 लाख करोड़ का एफएमसीजी बिका, तो इसमें से 1 लाख करोड़ का नकली माल गया होगा, किसी के घर में तो पहुंचा होगा, वो किसी के बच्चों ने तो खाया होगा। तो क्या उनकी इम्यूनिटी पावर बढ़ी होगी? नो। अब लोग कतई भी क्वालिटी से समझौता करने वाले नहीं हैं। और यदि समझौता करने वाले नहीं हैं तो उन लोगों के लिए यदि कोई एक ऐसी जगह है जहां पर उनको इम्यूनिटी बढ़ाने वाले शुद्ध क्वालिटी के प्रोडक्ट, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट उचित रेट में मिले, तो वो केवल आरसीएम में मिलने वाले हैं सर। तो लोग आपके साथ क्यों नहीं आएंगे? और इसीलिए हमारे घरों में ये बैनर लगा होता है कि हमें गर्व है कि हमारे घर में आरसीएम के उत्पाद इस्तेमाल किए जाते हैं, जिससे हमारे घर समाज में यश, वैभव एवं उन्नति आती है। और आज की प्रेजेंट सिचुएशन, लॉकडाउन में क्या हुआ, कितने सारे लोगों की नौकरियां गई, कितने सारे उद्योग धंधे बंद हुए, ये किसी से छिपी हुई नहीं है। और ये रिपोर्ट देखिए, CMIE 2,70,00,000 नौकरियां के लिए अप्रैल में गई। तो वो लोग क्या करेंगे सर? उनको रोजगार चाहिए, कोई ऐसा काम चाहिए जिससे उनका पालन पोषण हो सके, उनका घर परिवार चल सके और उनको कैरियर अपॉर्चुनिटी मिले। और यदि आप उन लोगों से मिल पाए तो मैं दावे से कह सकता हूं वो सारे के सारे आरसीएम का कैरियर बना सकते हैं। तो इसलिए आने वाले समय में आरसीएम में बड़ा होने की संभावना इसलिए बढ़ रही है कि लोगों को रोजगार की तलाश है, अच्छे रोजगार की तलाश है, एक अच्छी कंपनी की तलाश है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नारा है, समृद्ध भारत, स्वच्छ भारत, स्वावलंबी भारत, उन्नत भारत, और आरसीएम बिजनेस इन चारों पहलुओं पर 100% काम कर रहा है। नौकरियां नहीं है सर, लगातार घट रही हैं। एक वैकेंसी निकलती है ना, हजारों एप्लीकेशन जाती हैं, लाखों एप्लीकेशन जाती हैं। देखिए क्या स्थिति है, लाखों बच्चे हर साल क्वालिफिकेशन डिग्री पूरी करके लाइन में लगते हैं मेरे दोस्त। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, यदि हिंदुस्तान में स्वरोजगार की दिशा में या इस बेरोजगारी को खत्म करने में कोई संस्था सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकती है तो वो आरसीएम बिजनेस कर सकती है। और उससे भी एक बड़ी बात, अखबार में एक न्यूज आई
नीति आयोग के चेयरमैन की, 8 वर्ष में गायब हो जाएंगे मोहल्ले के दुकानदार। क्यों हो जाएंगे? अरे भाई साहब, सारी की सारी चीजें तो बच्चों ने ऑनलाइन लेनी शुरू कर दी। मोबाइल टिक 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 करते हैं यार, आपके पास सामान आ जाता है। यहां तक कि सब्जी भी मोबाइल पर ही शुरू होगी। तो उन दुकानों पे जो लोग हैं वो क्या करेंगे बैठ के, जब कोई जाएगा नहीं? ग्राहक मोबाइल की ओर शिफ्ट हो गया। तो कितने सारे लोग, यदि ये दुकानें बंद हो गई तो बेरोजगारी की लाइन में आने वाले नहीं है क्या? लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, इनके लिए आरसीएम बिजनेस है। और दूसरी चीज, बीसी सर ने अभी नारा दिया, 1 करोड़ अपनी दुकान अपने घर। और यदि आरसीएम बिजनेस जिस तैयारी से आगे बढ़ रहा है, हम 1 करोड़ लोगों के घरों में अपनी दुकान खुला पाए तो इन दुकानों की कहीं आवश्यकता नहीं रहेगी, हर घर में अपनी दुकान हो जाएगी। तो मेरे दोस्त, ये नौकरी की आज जो स्थितियां बनी हुई हैं, बिजनेस को लेकर जो असमंजस है, आज उस स्थिति में आरसीएम बिजनेस एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आगे आ रहा है। और इसकी और डिटेल जानकारी चाहिए तो मेरे यूट्यूब चैनल एस अत्री पर एक वीडियो अपलोड किया था मैंने, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। किसी भी व्यक्ति के साथ उस वीडियो को शेयर करोगे, वो 100% आपके साथ ज्वाइन हो जाएगा। तो इसलिए उस वीडियो को एक बार जरूर देखें, नौकरी, बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। और यदि ये सारी चीजें हो रही हैं, आरसीएम के प्रोडक्ट अच्छे हैं, कंपनी बहुत अच्छी हो रही है, तो आपके जीवन में क्या फर्क पड़ सकता है? एक छोटी सी पिक्चर देखिए। ये एक दीवार है बीच में 4 इंच की, बस दीवार से उधर भी एक बस्ती है और दीवार से इधर भी एक बस्ती है। फर्क क्या है? सिर्फ 4 इंच का फर्क है बस। लेकिन उधर लोकल कॉलोनी है, कच्ची कॉलोनी है, मच्छर है, पानी भरता है, लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, कच्चे कच्चे घर हैं। लेकिन यहां पर बंगलो हैं, बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग हैं। फर्क कितना? सिर्फ 4 इंच का। लेकिन मैं कोई आपको तकलीफ नहीं देना चाह रहा, मैं किसी की ईगो को हर्ट नहीं करना चाह रहा, लेकिन प्रैक्टिकल पे तो आइए। पूरी जिंदगी निकल जाती है भाई साहब, 4 इंच की दीवार पूरी जिंदगी में भी क्रॉस नहीं हो पाती है। पूरी जिंदगी कमा भी लिया तब भी नहीं 4 इंच की दीवार क्रॉस हो पाती है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, 5 से 7 साल इस बिजनेस को ईमानदारी से कर लेना, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आज आप कहां पे रहते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, यहां पर आपका बंगला बन सकता है। आरसीएम के अंदर वो ताकत है। अब प्रश्न ये आता है, यदि आरसीएम इतना अच्छा है तो फिर लोगों के समझ में क्यों नहीं आ रहा? लोग मना क्यों कर रहे हैं? पहली चीज तो मैं सारी चीजों का उत्तर शायद अब नहीं दे पाऊंगा क्योंकि यहां पर टाइम की लिमिटेशन है। अभी एक वीडियो अपलोड हुआ है यूट्यूब चैनल एस अत्री पर, लोग मना क्यों करते हैं, सारे कारण बताए गए हैं। लेकिन फिर भी मैं कुछ हिंट आपको दे रहा हूं। कोई भी बिजनेस, कोई भी ट्रेंड, कोई भी बदलाव जब आता है, उस बिजनेस में 2 फेस बनते हैं भाई साहब, 2 जोन बनते हैं। एक होता है कंफर्ट जोन और एक होता है अनकंफर्ट जोन। कोई भी बिजनेस शुरुआत अनकंफर्ट जोन से होती है उसकी, लेकिन कुछ सालों के संघर्ष के बाद, आफ्टर ए लॉन्ग स्ट्रगल, वो बिजनेस कंफर्ट जोन में कन्वर्ट हो जाता है। आप कोई बिजनेस का एग्जांपल देख लीजिए। मैं एक पानी की बोतल का आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं। जिस व्यक्ति ने आज से कुछ साल पहले पानी की बोतल का बिजनेस करने की सोची होगी, तो क्या आपको लग रहा है लोगों ने उस बोतल को ले लिया होगा? नो, लोगों ने विरोध किया कि हिंदुस्तान है भाई साहब, यहां पानी नहीं बिक सकता। लेकिन वो लगा रहा, क्योंकि उस समय पानी की बोतल का बिजनेस अनकंफर्ट जोन में था। लेकिन धीरे धीरे जैसे लोगों को समझ में आया, जैसे स्ट्रगल का पीड़ आगे बढ़ा, लोगों ने बोतल को लेना शुरू किया। और आज हिंदुस्तान में यदि किसी एक प्रोडक्ट का सबसे बड़ा टर्नओवर है तो वो पानी का है। आज पानी की बोतल को बेचने के लिए चिल्लाने की जरूरत नहीं है। बाहर आपको काउंटर लगा मिलता है, आप जाते हैं, पैसे रखते हैं, बोतल उठा लेते हैं, क्योंकि आज ये पानी की बोतल का व्यापार कंफर्ट जोन में आ चुका है। अंतर क्या पड़ा? यदि कोई व्यक्ति आज पानी की बोतल का व्यापार करे, गुजारा आराम से कर सकता है, 20-30 हजार कमा सकता है, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए उस व्यक्ति के बारे में जिसने तब शुरू किया जब अनकंफर्ट जोन था, और उस व्यक्ति के बारे में जिसने आज शुरू किया जो कंफर्ट जोन है। क्या अंतर मिला? अनकंफर्ट जोन में काम करने वाला व्यक्ति आज करोड़ों रुपए कमा रहा है, लेकिन कंफर्ट जोन में काम करने वाला व्यक्ति आज 20-30 हजार कमा रहा है।
अंतर हुआ। एक और एग्जांपल छोटा सा लीजिए, मोबाइल। आज मेरे पास भी मोबाइल है, आप सबके पास है। आज बाजार में हर चौथी दुकान मोबाइल की है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल का काम शुरू करके ठीक ठाक गुजारा कर सकता है, एक्सेसरी बेच करके, स्पेयर पार्ट बेच करके, रिपेयरिंग करके, नया सेट बेच करके, जो भी काम करे। लेकिन उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिसने आज से 20 साल पहले मोबाइल के बारे में काम करने की योजना बनाई होगी। क्या उस समय हमने मोबाइल को स्वीकार कर लिया था? नो। हम तो ये बोलते थे हमारे काम की चीज नहीं है। और धीरू भाई अम्मा ने नारा क्या दिया था? कर लो दुनिया मुट्ठी में। धीरे 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 संघर्ष का पीरियड चलता रहा। फ्री की सिम दी, फ्री का मोबाइल दिया, वो डंडी वाला आता था। और जैसे हमने इसकी उपयोगिता का पता चला, आज हमारे पास 2-2 मोबाइल भी हैं, 2-2 सिम भी हैं, और हर चौथी दुकान बाजार में मोबाइल की बन गई। क्या फर्क पड़ा? आज यदि कोई व्यक्ति मोबाइल में काम करता है, इट इज ए कंफर्ट जोन। आज कोई मुश्किल काम करना नहीं है, चिल्लाने की जरूरत नहीं है, फिर बोर्ड लगाओ, आपकी दुकान चल जाएगी। लेकिन उस व्यक्ति ने जिसने संघर्ष किया, क्या फर्क पड़ा? आज काम करने वाला 20-30 हजार कमाता है, लेकिन अनकंफर्ट जोन में काम करने वाला करोड़ों रुपए कमा रहा है। मैसेज क्या है? कोई भी व्यापार अनकंफर्ट जोन से शुरू होता है, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद वो कंफर्ट जोन में कन्वर्ट होता है। तो मेरे भाई, आज आरसीएम बिजनेस भी अनकंफर्ट जोन में है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये हमारे लिए पॉजिटिव बात है। ये इस बात को इशारा कर रहा है कि जो लोग आज अनकंफर्ट जोन में काम कर रहे हैं, और जैसे ही डायरेक्ट सेलिंग का माहौल बन रहा है, दुनिया यहां पर आने वाली है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, आने वाले समय में ऐसे होगा, पिकअप सेंटर खुलेगा 9 बजे और लोगों की ज्वाइन करने के लिए लाइन लग जाएगी 7 बजे। तो आप उस टाइम का इंतजार कर रहे हैं क्या? लेकिन वो कंफर्ट जोन होगा। क्या फर्क पड़ेगा? कंफर्ट जोन में काम करने वाले सिर्फ 20-30 हजार कमाने वाले बनेंगे, लेकिन अनकंफर्ट में जो आज आप लोग काम कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं, ये करोड़ों के कमाने वाले मालिक बनने वाले हैं। ये करोड़ों की इनकम के मालिक बनने वाले हैं। इसलिए आपको फैसला करना है, यदि आज कर गए तो करोड़ों की इनकम के कमाने वाले बनने की तरफ अग्रसर होने में दोनों की कोई ताकत हमें रोक नहीं सकती है। इसलिए नियम है बिजनेस का, बड़ा पैसा उन लोगों के पास जाता है जो अनकंफर्ट जोन में काम करने की हिम्मत करते हैं। तो इसलिए मेरा दूसरा पॉइंट कि आने वाले समय में यदि डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा होगा तो आरसीएम का क्या रोल होने वाला है। एंड द थर्ड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, यदि इतना बड़ा होने वाला है तो मुझे क्या करना चाहिए। टाइम की बंदिश है, ये एक सेशन 1 घंटे का होता है। पूरी चीज तो मैं आपको नहीं बता सकता है, लेकिन मैं आज आपके साथ 3 विषयों पे बात करूंगा। फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, मेरे YouTube चैनल पर एक वीडियो आया है, ज्वाइनिंग से लेकर अचीवर बनने तक क्या क्या एक्शन करने चाहिए, बिल्कुल शुरुआत से लेकर के पूरी जानकारी आपको उसमें मिल जाएगी। लेकिन मैं 3 पॉइंट आपके साथ आज यहां पर शेयर करने वाला हूं। क्या करना पड़ेगा? उससे पहले हर क्षेत्र में, हर फील्ड में, हर बिजनेस में 3 प्रकार के लोग होते हैं, विनर, एवरेज एंड लूजर। मैं रिपीट कर रहा हूं, विनर, एवरेज और लूजर। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आप कौन सी श्रेणी में जाना चाहते हैं, और डेफिनेटली जैसा मैं देख रहा हूं आपका जवाब होगा विनर। यस, लिखिए आप क्या बनना चाहते हैं। और यदि आप विनर बनना चाहते हैं तो इस बिजनेस को करने के सही तरीके आपको सीखने पड़ेंगे। तो मैं शॉर्ट में बात करूंगा, 3 बातों पे बात करूंगा कि वो 3 कौन से काम हैं जो करके आप इस बदलती हुई अर्थव्यवस्था का, इस हजारों करोड़ के बनते हुए टर्नओवर में वो कौन कौन से 3 पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन से 3 काम हैं जिनको आप करके इस बिजनेस का बड़ा अचीवर बन सकते हैं। द फर्स्ट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्क लाइक ए लीडर। वर्क लाइक ए लीडर। परिस्थिति जैसी मर्जी आए, परिस्थिति आपके हाथ में नहीं है, अच्छी आए, खराब आए, आपके अनुकूल आए, आपके प्रतिकूल आए, हर परिस्थिति में अपने आप को मजबूत रखना सीखिए। हर परिस्थिति में अपने आप को पॉजिटिव रखना सीखिए। देखिए परिस्थिति कैसी भी है, हमेशा आप एक्साइटेड रहिए। प्लेन है, समतल है, नॉर्मल है तो भी, टिपिकल है तो भी, और मैं कहता हूं कि यदि उल्टा भी लटकना पड़ जाए तभी झंडा ऊपर रहना चाहिए। तो द फर्स्ट पॉइंट इज हर समय जोश में रहिए। कभी भी अपने पोस्चर को डाउन मत होने दीजिए, कभी भी अपने ऊपर निराशा हावी मत होने दीजिए। बिजनेस में दौर आएगा,
अप्स एंड डाउन आएंगे, इस बिजनेस का पार्ट है। और यदि आप उन अप्स एंड डाउन में मजबूत रहे, आपने अपनी टीम में मैसेज दे दिया कि मैं वो व्यक्ति हूं जो कभी चैलेंज से घबराता नहीं। दोस्त, लोग कभी भी कमजोर लोगों को फॉलो नहीं करते हैं, लोग हमेशा मजबूत लोगों को फॉलो करते हैं। हर व्यक्ति की इच्छा होती है मैं ऐसे व्यक्ति के साथ ज्वाइन करूं, मैं ऐसे लीडर के साथ ज्वाइन करूं जो हर परिस्थिति में एक्साइटेड रहे। और यदि वो क्वालिटी आपके अंदर है तो लाखों नहीं करोड़ों लोग आपके साथ आने को तैयार हो सकते हैं। तो इसलिए द फर्स्ट पॉइंट इज लीडर की तरह व्यवहार कीजिए, मस्त रहिए, एक्साइटेड रहिए, फॉर्म में रहिए, फील्ड में रहिए, काम कीजिए। रोज 4 से 5 बहुत सारे लोगों की तैयारी करके इस यूनिक एजुकेशन सिस्टम के मीटिंग को सुनिए, किताबों को पढ़िए, अपने आप को अपडेट कीजिए। तो इसलिए फर्स्ट पॉइंट इज बी ए स्ट्रॉन्ग लीडर। सेकंड पॉइंट, दूसरा काम क्या करना है? नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और एक्टिव नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाना, नेटवर्क बढ़ाना और एक्टिव नेटवर्क बनाना। नेटवर्क बनाने के लिए लिस्ट को बड़ी करना है, उन लोगों को प्लान दिखाना है। इस समय प्लान दिखाने जाने से तो क्या करना है? वीडियो उनको भेजिए, उनका रिस्पॉन्स जानिए। जितनी बड़ी लिस्ट उतना बड़ा नेटवर्क। उन लोगों के फोन कॉल पे, जूम पे, कॉन्फ्रेंस पे, अपलाइन से बात करा के या जो नेटवर्क बना उसको मल्टीप्लाई करना सीखिए, क्योंकि आप नेटवर्क का बिजनेस कर रहे हैं। यहां पर आपके बिजनेस का टर्नओवर आपके नेटवर्क से बनता है, वॉल्यूम आपके नेटवर्क से बनता है। जितना बड़ा नेटवर्क उतना बड़ा वॉल्यूम, उतना बड़ा बिजनेस, उतनी बड़ी इनकम, उतनी बड़ी पिन। तो यदि आप चाहते हैं इस बिजनेस में बहुत बड़ा काम करना, थोड़ी स्पीड को फास्ट कीजिए। कई लोग बोलते हैं सर मैं धीरे धीरे कर रहा हूं। यह धीरे धीरे करने का वक्त नहीं है भाई साहब, जालिया वो। यदि भीड़ में रखना है अपने आप को तो धीरे धीरे कीजिए, मन मर्जी से कीजिए, आज नहीं तो कल कीजिए, 6 महीने बाद कीजिए। लेकिन यदि इस इंडस्ट्री का लीडर बनना है, अग्रिम पंक्ति का लीडर बनना है, तो उस बात को छोड़ दीजिए। अब स्पीड की जरूरत है, बड़ा नेटवर्क बनाने की जरूरत है, फास्ट नेटवर्क बनाने की जरूरत है। और उस नेटवर्क में उसको एक्टिव करने के लिए लीडर्स क्रिएशन, उनको सिखाइए, उनके अंदर स्किल डेवलप कीजिए, उनको लेग फॉर्मेशन पे बात कीजिए, डेप्थ ड्राइव करने पे बात कीजिए, वॉल्यूम बढ़ाने पे बात कीजिए, उनको खुद मीटिंग लेने के लिए तैयार कीजिए, टेक्नोलॉजी के साथ जोड़िए। तो इसलिए दूसरा पॉइंट है नेटवर्क बढ़ाना। एंड द थर्ड पॉइंट इज बहुत इंपॉर्टेंट। इस दुनिया में या इस बाजार व्यवस्था में पैसा बेचने वाला कमाता है, खरीदने वाला नहीं। दोबारा सुनिए इस लाइन को, इस दुनिया में, इस बाजार व्यवस्था में पैसा बेचने वाला कमाता है, खरीदने वाला नहीं। यह पिक्चर देखिए, एक मॉल है, इसमें सैकड़ों लोग खरीदारी कर रहे हैं और कुछ लोग काउंटर से उधर हैं। आप पूछिए अपने आप से प्रश्न, इनमें पैसा कौन कमा रहा है? खरीदने वाला नहीं कमा रहा, खरीदने वाला तो दे के आ रहा है। पैसा कमा रहा है बेचने वाला, यानी कि जो बेचने के मोड में होता है वो अर्न करता है। इसलिए आप इस लाइन को याद रखिए कि हमें बेचने के मोड में आना है। यह पिक्चर देखिए, बजरंगी भाईजान फिल्म हिट हो गई, ऑटोग्राफ दे रहे हैं। थोड़ा सोचिए तो, पैसा बजरंगी भाईजान को मिल रहा है या इन पब्लिक को मिल रहा है? नो, बजरंगी भाईजान को जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो बेचने के मोड में है, वो अपनी एक्टिंग को बेच रहे हैं, अपनी कला को बेच रहे हैं। क्योंकि दुनिया में बेचने के मोड वाला ही अमीर बनता है। यह पिक्चर देखिए, कमाल की पिक्चर है। एक व्यक्ति लेटा हुआ है बेड पे और बगल में डॉक्टर खड़ा है। इस व्यक्ति को सुई लगवाने का भी पैसा देना पड़ता है और इस डॉक्टर को सुई लगाने का भी पैसा मिलता है। क्यों? क्योंकि ये अपनी हुनर को बेच रहे हैं, ये सेवाएं बेच रहे हैं, ये अपनी काबिलियत बेच रहे हैं। कहने का भावार्थ क्या है? दुनिया में यदि अमीर बनना चाहते हो तो आपको भी बेचना सीखना पड़ेगा, प्रमोशन करनी सीखनी पड़ेगी। और हम प्रमोशन के बिजनेस में भाई साहब, यदि आप चाहते हैं इस इंडस्ट्री में, इस बिजनेस में आप अमीर बने, तो प्रमोशन, सही प्रमोशन करनी सीखिए। बिजनेस की प्रमोशन, कंपनी की प्रमोशन, सिस्टम की प्रमोशन, अपलाइन की प्रमोशन, टूल्स की प्रमोशन, यूनिक एजुकेशन सिस्टम की प्रमोशन, डायमंड क्लब की प्रमोशन, अपनी दुकान की प्रमोशन। और यदि आप रिटेलिंग को थोड़ा सा समझते हैं, डायमंड क्लब को समझते हैं, इस समय सबसे ज्यादा तेज गति से रिटेलिंग करने का सबसे बढ़िया सूत्र जो हमारे पास है वो है अपनी दुकान।
और यदि आप चाहते हैं इस बदलती दुनिया में आपका टर्नओवर बढ़े तो आपको 100% अपनी दुकान पर फोकस करना पड़ेगा। आपने नेटवर्क ही अपनी दुकान वालों का बनाना चाहिए, मैं तो ये बोल रहा हूं, क्योंकि वहां से लोग प्रोडक्ट लेंगे, आपका टर्नओवर बढ़ेगा, आपका मूल्य बढ़ेगा। तो इसलिए बेचना सीखिए। तो 3 पॉइंट मैंने आपसे बात की, लीडर की तरह काम कीजिए, नेटवर्क को बड़ा बनाइए, और तीसरा बेचने की, प्रमोशन की अपनी एक्टिविटी को मजबूत बनाइए, उसमें हुनर पैदा कीजिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि इतना कुछ करना पड़ेगा क्या? जी हां, एक छोटी सी कहानी बता दूं आपको। एक सेठ जी, बहुत अमीर, इकलौता बेटा, राजकुमार, जब मर्जी उठे, जब मर्जी सोए, जहां मर्जी जाए, जो मर्जी गाड़ी खरीद ले, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी का मालिक अकेला, करोड़ों की प्रॉपर्टी, कोई परवाह नहीं क्या हो रहा है, क्योंकि अकेला वारिस उस सारी प्रॉपर्टी का। एक बार एक ऐसी घटना हुई, सेठ जी को हार्ट अटैक हो गया और सेठ जी इस दुनिया से चले गए। बड़े शांत स्वभाव के व्यक्ति थे वो, बड़े उदार हृदय व्यक्ति थे, सबके मिलनसार व्यक्ति थे। और जैसे लोगों को पता चला सेठ जी इस दुनिया को छोड़ के चले गए, घर आने वालों का तांता लग गया, भीड़ लग गई, दोस्त भी, पड़ोसी भी, रिश्तेदार भी, शोक प्रकट करने सभी आते हैं। लेकिन कहानी देखिए, जब भी आए उस बेटे से मिलें, 2 मिनट सेठ जी की बात करें और उसके बाद क्या कहें, बेटा अब सारी जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, अब तूने इस कारोबार को संभालना है। जैसे कोई आए 2 मिनट सेठ जी की बात करे, फिर बेटे से बात करे, बेटा अब सारी जिम्मेदारी तेरे कंधों पर है, अब तुझे ही इसे संभालना है। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का था। यदि पापा का चाय का ठेला होता, चाय की छोटी सी दुकान होती, तो चाय के ठेले की कोई बात नहीं करता, बात करते पापा की। लेकिन यहां पर उल्टी कहानी है, लाला जी की बात वो थोड़ी सी करते, बहुत अच्छे इंसान थे, सबका भला करते थे, लेकिन तुरंत आ जाते, बेटा आपको संभालना है। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का था। 5, 7, 10, 20 दिन जो भी रीति रिवाजों के कार्यक्रम थे वो हुए। उसके बाद एक उत्तर दीजिए मुझे, क्या वो लड़का अब भी सुबह लेट उठेगा? नो, अब सुबह उठना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले कभी ऑफिस जाता नहीं था, क्या अब भी नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले कभी ऑफिस में जाके फाइल को देखता भी नहीं था, अब देखेगा क्या? बिल्कुल देखेगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले कभी स्टाफ की मीटिंग नहीं लेता था, पहले कभी सीखने जाता नहीं था, अब जाएगा। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले जब मर्जी घर आ जाए, 4 बजे आ जाए, 5 बजे आ जाए, अब क्या करता है? लेट नाइट आता है, रात को आता है। क्यों? क्योंकि मामला करोड़ों का है। पहले किसी चीज की कोई जिम्मेदारी नहीं लेता था, अब सारी जिम्मेदारी ले रहा है, क्योंकि मामला करोड़ों का है। तो मेरे भाई, यहां भी मामला करोड़ों का है, इसीलिए आपको ही सारे काम करने पड़ेंगे। और यदि आप ये सारे काम कर पाए तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस करोड़ों के टर्नओवर के आप मालिक बनने वाले हैं। और आज की सेमिनार का सारांश, कंक्लूजन, यदि आप इस इंडस्ट्री में, आरसीएम बिजनेस में बहुत बड़ा बनना चाहते हैं तो जैसा अक्सर अपन मीटिंग में बोलते हैं, अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन को बताओ ऐसे। दोबारा सुनिए, अपलाइन से पूछो कैसे, कैसे कैसे, किस अपलाइन से? जागने वाले अपलाइन से, सोने वाले से नहीं, भागने वाले अपलाइन से, बैठने वाले से नहीं, एक्टिव अपलाइन से, सोने वाले से नहीं। और यदि सोने वाले से पूछ लिया तो वो क्या कहेगा? तू भी सो जा। इसलिए यह ध्यान रखना है, अपलाइन कौन सा? जो भाग रहा है, जो जाग रहा है, जो सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ है, जो एक्टिव है, जिसको ये विजन दिखाई दे रहा है, उस अपलाइन से। तो क्या है? अपलाइन से पूछो कैसे। कौन से अपलाइन से? इस प्रकार के अपलाइन से। उसके बाद डाउनलाइन को बताओ ऐसे। कौन से डाउनलाइन को? रोते हुए को नहीं, सोते हुए को नहीं, शिकायत करने वाले को नहीं, जो एक्टिव है, जिसके ड्रीम है, जो इस बिजनेस का लीडर बनना चाहता है, उस डाउनलाइन को, जो हंस रहा है, जो मोटिवेटेड है, जो एक्साइटेड है, जो रोज प्लानिंग कर रहा है। तो इसलिए अपलाइन से पूछो कैसे, उस प्रकार के अपलाइन से। और इस प्रकार की डाउनलाइन को बताओ ऐसे
और कई लोग क्या बोलते हैं, बीच में कमाओ पैसे। नो, ये बिचौलियों का धंधा नहीं है, ये डायरेक्ट सेलिंग है। तो क्या है, अपलाइन से पूछो कैसे कैसे कैसे, और डाउनलाइन को बताओ ऐसे ऐसे ऐसे, और सब मिलजुल कर कमाओ पैसे पैसे पैसे। बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते रहेंगे आगे भी। आज आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।